वृंदावन वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से वृंदावन में रह रहे रशियन पति पत्नी से पूछताछ पुलिस को भारी पड़ गई। पूछताछ को गई पुलिस टीम पर रशियन दंपति ने हमला बोल मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, पति पत्नी ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी तो महिला आरक्षी के हाथ को काट खाया। पुलिस ने दोनों विदेशी नागरिकों को जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि मूल रूप से रशिया के रहने वाले रोमानोमा यारोस्लाव अपनी पत्नी नतालिया क्रिवोनासोवा के विगत 2013 से रमनरेती इलाके में रह रहे हैं। रशियन दंपति की टूरिस्ट वीजा अवधि 2018 में खत्म हो गई। इस पर स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU ने पति पत्नी को नियमानुसार देश छोड़ने का नोटिस जारी किया, लेकिन करीब 1 साल तक बिना वैधानिक वीजा के रह रहे दंपति के खिलाफ 2020 में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसके बावजूद उनके द्वारा न तो वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए और न ही रशिया वापसी की गई। इसके अलावा रशियन दंपति पर अन्य कई मामलों को लेकर भी 3 अलग अलग मुकदमे कोतवाली में दर्ज थे। इसी प्रकरण में शुक्रवार की रात कोतवाली पुलिस LIU टीम के साथ उनके रमनरेती स्थित निवास गोपालधाम पर पहुंची। पुलिस टीम को देखते ही रशियन दंपति आग बबूला हो गए और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दोनों ने एक पुलिसकर्मी की वर्दी तक फाड़ डाली और एक अन्य महिला आरक्षी को हाथ में काट खाया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें वैधानिक धाराओं में निरुद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जी, वृंदावन में 2 विदेशी पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? ये कल की घटना है। हमारे थाना वृंदावन पर 34/2021 एक मुकदमा था, जिसको संबंध में पूछताछ करने के लिए 2 रशियन से के बारे में जानकारी मिली थी। जब उन लोगों के पास हमारे IU गए तो उन लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई की और पूछताछ में कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे वो लोग। उसी समय LIU को भी इन्वॉल्व किया गया इस टीम में। LIU ने उनसे उनका वैलिड वीज़ा और पासपोर्ट मांगा, जिसको दिखाने में वो असमर्थ रहे। इसी के संबंध में जो IU थे उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आज हम लोगों ने उन लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट ने उनको रिमांड स्वीकृत किया। बताया जा रहा है कि काफ़ी लोगों से इन्होंने धोखाधड़ी की। ये जो प्रकरण है, ये वृंदावन धाम एक ट्रस्ट है जो कि विवादित है। उसी को लेकर इन लोगों का काफ़ी लोगों के साथ धोखाधड़ी के प्रकरण पहले भी चार्जशीटेड हुए हैं। जो आपराधिक इतिहास है उसमें भी 3-4 मुकदमे हैं और बाकी लोग भी इस तरह की तहरीर और शिकायतें जैसी ही जानकारी हुई है दे रहे हैं। उनमें सभी में जो भी न्यायोचित होगा उसमें जांच करके कार्रवाई की जाएगी। आज 2 रशियन नागरिक, एक यारोस्लाव क्रिमिनलोव और नतालिया क्रिमिनलोव, 2 मियाँ बीवी हैं, दोनों पकड़ के आए हैं। ये रशियन नागरिक हैं। इन्होंने 2019 में इनका वीज़ा यहाँ ख़त्म हो गया है और वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी इंडिया में रेजिडेंस बनाए हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने रशियन नागरिक होते हुए भी वृंदावन में बिना परमिशन के बिल्डिंग जगह खरीदी, उस पर 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाई, जबकि MBDA से वो मात्र 3 स्टोरी बिल्डिंग पास थी। उसको MBDA ने फेल कर दिया। उसके बाद भी इन्होंने कुछ यूक्रेनी नागरिकों को, कुछ भारतीय नागरिकों को वो बिल्डिंग बेची है और बेची नहीं है, उसमें खाली एक नोटराइज पेपर दिया है 100 रुपये के स्टाम्प पर, और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का टैक्स जो स्टाम्प चोरी है वो पूरी की है इन्होंने। 1 भी रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया और बहुत बड़ा घोटाला है। और उसमें भी बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग को इन्होंने दे रखा है एज ए टेनेंट समझ लें उसको, उनमें उन प्रत्येक व्यक्ति से उस बिल्डिंग का हर महीने का तो नगर पालिका का टैक्स लेते हैं। बिजली का भी एक कनेक्शन है, सब मीटर लगा रखे हैं और 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली बेच रहे हैं। प्लस उस सोसाइटी का भी बहुत सारा पैसा लेते हैं। इस तरह से एक प्रकार से बहुत बड़ा उन्होंने एक वो बना रखी है, अपनी एक यूनिटी बनाते हुए और गलत तरीके से अवैधानिक कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज इनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने 14 विदेशी अधिनियम के तहत पकड़ा है और उन्हें पकड़ने के दौरान उन्होंने पुलिस से बदतमीजी की, इसलिए 332-353 धारा भी लगाई गई। कब से रहे थे? रहे तो बहुत दिनों से रहे, लेकिन 2019 से इन पर वीज़ा नहीं है। 2019 से इनका कब खत्म हुआ है? 2019 में वीज़ा खत्म हो गया। वर्तमान में इनका वीज़ा सस्पेंडेड है। MHA में इन्होंने अप्लाई किया था, वहाँ से इनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ये रसिया से भी कुछ अपराध करके आए थे। वहाँ भी इनको सजा बोली हुई है, वहाँ भी इन्होंने कोई इकोनॉमिक अपराध किया हुआ और उसका हमारे पास कुछ नेट से हमने कुछ पेपर लिए थे, वो हमने पहले कोर्ट में फाइल किया। ऐसे भी सुना है कि ये फ्लैट जो बेचते थे कोई पेपर नहीं देते थे किसी नहीं, कोई पेपर बेचते नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ, 100 रुपये के नोटरी पे वहाँ से जो फॉरेनर्स हैं उनको तो कहते थे कि हम आपको यहाँ जगह दे रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं, बेच रहे हैं, भारतीय कानून के हिसाब से आपको दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं। ये खाली एक नोटराइज पेपर पकड़ा देते हैं, कोई नोटरी का कोई व्यक्ति इन्होंने पकड़ा हुआ है, उसे नोटरी करा के दे देते हैं, उससे पेमेंट पूरा लेते हैं।